हेलो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस आ रहा था। शटल में 7 एस्ट्रोनॉट्स थे और इनमें से एक भारत के लिए बहुत खास थी, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में 2 हफ्ते बिताने के बाद अपने घर लौट रहे थे। उनके परिवार और दोस्त उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। ये मिशन उनके लिए खास था, लेकिन नासा के लिए यह एक रूटीन फ्लाइट थी। ये कोलंबिया प्रोग्राम की 28वीं उड़ान थी। सुबह 8:44 में शटल ने अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। सब कुछ समझने लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। तभी अचानक लोगों को आसमान में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगे। They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. इस समय तक नासा को समझ आ गया था कि एक डिजास्टर हो चुका है। कुछ घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने देश को संबोधित किया। Fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. 7 एस्ट्रोनॉट की जान चली गई। उनमें से एक थी 40 वर्षीय भारतीय कल्पना चावला। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा पहले ही हो गया था? आइए जानते हैं कल्पना चावला की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों से सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री पूरी की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वह अकेली लड़की थी। 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एयर स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। उसके बाद 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एयर स्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। कल्पना चावला की विशेषता फ्लूइड डायनामिक्स एयरक्राफ्ट पर थी, यानी यह अध्ययन करना कि विमान के पंखों और उसके चारों ओर हवा कैसे फ्लूइड की तरह बहती है। उनके पास कई पायलट लाइसेंस थे और उन्हें विमान ग्लाइडर और सी प्लेन उड़ाना आता था। साल 1991 कल्पना को अमेरिका की नागरिकता मिल गई और दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। उनकी काबिलियत देखकर नासा ने साल 1996 उन्हें अपने पहले स्पेस मिशन के लिए विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में चुना। 19 नवंबर 1997 कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। मिशन का नाम STS-87 था। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटा बिताए। कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। यह मिशन दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इसके बाद वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। 2001 में उनके पहले मिशन की सफलता के बाद नासा ने कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुना, जिसका नाम STS-107 था। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल ने बार बार आ रहे तकनीकी खराबियों की वजह से यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक इन समस्याओं को ठीक करने के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। STS-107 मिशन में 7 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। कमांडर रिक हसबैंड मिशन की अगुवाई कर रहे थे। पायलट कमांडर माइकल एंडरसन, पायलट विलियम मैककूल और 3 मिशन स्पेशलिस्ट, उनमें से एक थी कल्पना चावला। इसके अलावा इजराइल स्पेस एजेंसी के एलन रमन पायलट स्पेशलिस्ट के रूप में इस टीम का हिस्सा थे। इस मिशन के दौरान कल्पना और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट बिताए। 1 फरवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, अचानक एस्ट्रोनॉट्स ने एक जोरदार झटका महसूस किया। कुछ ही पलों में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हवा के अत्यधिक दबाव के कारण उनकी सांसें थम गई। ऑक्सीजन की कमी से सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोशी की स्थिति में उनके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ा और उनके खून के उबलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया हो पाती, शटल के अंदर का तापमान इतना बढ़ गया कि एक बड़ा धमाका हुआ। धरती से लगभग 65 किलोमीटर ऊपर स्पेस शटल में दबाव इतना बढ़ गया कि कोलंबिया एक नारंगी गोले में बदल गया, फिर सफेद धुएं की एक लकीर बनकर बिखर गया। इस घटना के कुछ सालों तक
तो ये पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो सच निकलकर सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसुलेशन फोम भला क्या बला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो स्पेस शटल के ईंधन टैंक को तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन से भरने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये दोनों ईंधन बेहद कम तापमान पर तरल रूप में रहते हैं। इसलिए टैंक को अंदर और बाहर इंसुलेशन फोम से कवर किया गया था। इसका उद्देश्य बाहरी गर्मी को फ्यूल तक पहुंचने से रोकना था। शटल को अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए रॉकेट का उपयोग किया गया जाता है, जिसमें ईंधन के दो प्रकार होते हैं, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। रॉकेट की बाहरी सतह पर आयोपेंड्रम लेयर और स्पेस शटल की सुरक्षा के लिए कोटिंग मटेरियल का उपयोग किया गया। शटल के ऊपरी हिस्से पर व्हाइट टाइल्स और निचले हिस्से पर डार्क टाइल्स लगाई गई। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन से जा टकराया, जिसके कारण शटल की विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का यह एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन की विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल की विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हिल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोन के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर पाए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाए और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन यह सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा निर्णय लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए कहीं सितारों में खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी, उनके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला, छत्रपति और बहुत से अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। तो ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की सीमित ऊंचाई छूने की इच्छा थी। आज वह कल्पना सितारों में हो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों के चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का इस वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।